वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी चैप्टर नंबर 7 आईपी क्लास 11th का जो न्यू सिलेबस है आपका 2020 वाला, उसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 है इस वीडियो का, डेट इज़ डाटाबेस कंसेप्ट। काफ़ी थियोटिकल बेस्ड चैप्टर है ये। डाटाबेस के बारे में बताया गया है, पिछले टॉपिक से काफ़ी अलग है। इसमें नंपाई का जिक्र आपका नहीं है, इवन पाइथन का भी जिक्र नहीं है। डाटाबेस से रिलेटेड है सारा सारा। जो आप नेक्स्ट इसी चैप्टर में पढ़ोगे एसक्यूएल माई एसक्यूएल के बारे में आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड कुछ थियोटिकल कंसेप्ट है। देखते हैं चैप्टर को। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो हमसे बात की गई है वो फाइल सिस्टम के बारे में बात की गई है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम डीबीएमएस भी कहते हैं, आरडीबीएमएस, और की टू इन द रिलेशनल डाटाबेस के बारे में बात की गई है। देखते हैं इसको। सबसे पहले देखो, इसमें इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि आफ्टर लर्निंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है नंपाई वगैरह में, वी नीड टू एक्सप्लोर द मेथड्स टू स्टोर। हमें ऐसे मेथड चाहिए जिसके हम डाटा को स्टोर कर सके, मैनेज कर सके डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मान लो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि स्कूल का है, ठीक है, उसमें वो मेंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके अटेंडेंस को मेंटेन कर रहा है, और गार्जियंस की डिटेल्स, जो उसके पेरेंट्स है उसकी डिटेल्स मेंटेन कर रहा है। एक क्लास टीचर है, उसने मार्क किया है, डेली अटेंडेंस को मार्क कर रहा है, उसने रजिस्टर में लिखा है अभी पी फॉर द प्रेजेंट, ए फॉर द एब्सेंट, वो डेली कर रहा है। मान लो आपको क्लास की स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट्स की है, 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में नॉर्मली आजकल होते हैं। टोटल वर्किंग डेज आपके मान लो 26 है, तो उसको जो डेली रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज़ 50 इंटू 26, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स की एंट्री उसको करनी पड़ जाएंगी एक महीने के अंदर। रिकॉर्ड्स मैनुअली इन द रजिस्टर एवरी मंथ। एज द वॉल्यूम ऑफ डाटा इंक्रीज, बढ़ता जाएगा, तो मैनुअल डाटा एंट्री बिकम्स स्टेटस, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत पैदा हो जाएगी, उसको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस बताई गई है मैनुअल डाटा एंट्री की, क्या क्या दिक्कतें होती है। Entry of the student details, that is roll number or name, in the new attendance registers when the student is promoted to the next class। जब आपको उसको प्रमोट करोगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब आपको नए अटेंडेंस रजिस्टर में ये सब लेके जाना पड़ेगा। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स अटेंडेंस, अलग अलग रखोगे पेज, ठीक है। वेयर इनकन्सिस्टेंसी में हैपन ड्यू टू द इनकरेक्टली रिटन नेम्स, कभी कभी आप नेम्स लिखते टाइम कुछ गलती कर सकते हो हल्की फुल्की। स्किपिंग द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एक दो रिकॉर्ड्स को आप बीच में छोड़ के लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लॉस ऑफ डाटा इन केस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट, अटेंडेंस रजिस्टर मान लो गुम गया तो उस केस में या डैमेज हो गया तो डाटा आपका लॉस हो जाएगा। फिर एरनेस कैलकुलेशंस, आपने कैलकुलेशंस करते टाइम गलती कर दी। वेयर कंसोलिडेटिंग द अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मैनुअली, अगर आप करेंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, अटेंडेंस में मिस्टेक्स हो सकती है गिनती करने में। द ऑफिस स्टाफ आल्सो मैनुअली मेंटेन द स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वो मेंटेन कर रहा है। गार्जियन की डिटेल्स, गार्जियन के नेम्स, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कोरस्पॉन्डेंस विद द गार्जियंस, गार्जियन के साथ कोरस्पॉन्डेंस करने में उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रिगार्डिंग स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट्स में finding information from a huge volume of papers or deleting modifying the entry is difficult task in pen paper में obviously approach में difficult है बहुत ज़्यादा ये। to overcome the hassles faced in the manual records keeping, जो दिक्कतें आ रही है, it is desirable मतलब कि आपके लिए ज़रूरी है, सही रहेगा, to store attendance records and student details on the separate data files, अलग अलग में रखोगे on a computerized system। कंप्यूटराइज कर दो ज़्यादा इजी रहेगा, मेंटेन इजी, जो आपको ऊपर नुकसान बताए गए सारे इसमें हट सकते हैं। सो दैट ऑफिस स्टाफ एंड टीचर, जो मतलब ऑफिस स्टाफ यानी जो आपका एडमिन स्टाफ है टीचर्स के अलावा स्कूल में, वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल्स इन द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द वन ओल्ड से नए में लेके जाएंगे, सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, एरर भी नहीं रहेगी। फाइंड एनी डाटा अबाउट द स्टूडेंट गार्जियन, ईजी रहेगा। एड मोर डिटेल्स टू एग्जिस्टिंग डाटा वेयरएज व्हेनेवर ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द स्कूल, ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, जितना मर्जी डाटा आप रख सकते हो। मॉडिफाई स्टोर डाटा लाइक डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, गार्जियंस के जब जरूरत होगी फटाफट आप कर पाओगे। रिमूव डाटा व्हेनेवर ए स्टूडेंट लीव्स द स्कूल, तो उस केस में जल्दी आप डाटा हटा सकते हो। फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, देखिए फाइल सिस्टम में यही सब होता है। ए फाइल कैन अंडरस्टूड एज ए कंटेनर टू स्टोर डाटा, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हो इन ए कंप्यूटर। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस में ऑब्वियसली रखा जाएगा, हार्ड डिस्क वगैरह में, जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है हार्ड डिस्क के बारे में, किस तरीके से डाटा स्टोर किया जाता है। कंटेंट्स ऑफ ए फाइल कैन बी टेक्स्ट हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड हो सकता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो भी हो सकती है, CSV फाइल्स,
लाइक जैसे पिक्चर्स भी हो सकता है, ऑडियो वीडियोस भी हो सकता है, वेब पेजेस भी हो सकते हैं, किसी भी हो सकता है फाइल्स के कंटेंट में। फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, कभी भी आप उसको एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हो। एंड सर्च फॉर डिजायर्ड डाटा, बहुत ईजी रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉनिकली रखने में। बट द एक्सेस डाटा ऑफ ए फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, for example to display the monthly attendance report on the school website, one have to write the computer program, उसके लिए उसको देखो एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा to access the data files from the system। ठीक है, सिस्टम से कैसे आप डाटा फाइल्स को रीड करोगे। कंटिन्यू द एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस एट स्कूल, जो हमने पहले ऊपर देखा उसको हम बात करते हैं आगे। वी नीड टू स्टोर द डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स एंड अटेंडेंस इन टू सेपरेट फाइल, अलग अलग में रखना पड़ेगा हमें स्टूडेंट का और अटेंडेंस का। जैसे हमें इस टेबल में देखो दिखाया गया है, शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टूडेंट फाइल विच हैव 6 कॉलम, जिसमें है ये देखिए यहाँ पे 6 कॉलम के अंदर रोल नंबर हो गया, से स्टूडेंट का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, गार्जियन का नेम हो गया, गार्जियन का फ़ोन नंबर हो गया और उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, ये सब आपका रहेगा इसमें, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन, ये सब डिटेल इसमें बताया है। इस तरीके से रखना पड़ेगा आपको डाटा को। ठीक है, इसके अंदर देखिए आगे एक टेबल बताई गई है अटेंडेंस की, ये अलग से आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर देखिए ये फील्ड्स रहेगी आपकी, स्टूडेंट का अटेंडेंस का डेट रहेगा और उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और अटेंडेंस का स्टेटस का क्या है, ये आपको अलग से टीचर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें डेट ऑफ ये तो बताया गया, रोल नंबर और फिर स्टूडेंट और मार्क्स, पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट। वो स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा है, स्टूडेंट का टीचर कैसे मेंटेन कर रहे हैं और एडमिन स्टाफ कैसे मेंटेन कर रहा है सारी डिटेल, और ये ऑफिस का स्टाफ मेंटेन करेगा और ये आपका टीचर क्लास के टीचर मेंटेन करेंगे डेली रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह लगाने के। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है देखिए फाइल सिस्टम की, कि बिकम्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल व्हेन नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ डाटा बढ़ता जाएगा। फॉलोइंग आर समय लिमिटेशन कौन कौन सी होती है फाइल सिस्टम में, देखिए आपने एक फ़ाइल ये बना ली, एक फ़ाइल ये बना ली, दिक्कत क्या है दोनों में रखने से, पहले से तो बेहतर हो गया है लेकिन एक फिर भी दिखते हैं। डिफ़िकल्टी इन एक्सेस में डिफ़िकल्टी आ सकती है। फाइल्स देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डाटा, फाइल्स के अंदर अपना मैकेनिज्म नहीं होता डाटा रिट्रीव करने का। डाटा मेंटेनिंग इन फाइल सिस्टम आर एक्सेस थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, MS वर्ड वगैरह बनाया उसके थ्रू एक्सेस किया जाएगा। While writing such programs, the developer may not anticipate all the possible ways in which the data may be accessed, सारे सर्वे जिक्र वो नहीं करता है। So sometimes it is difficult to access data in the required format, उस required format में डाटा को निकालना एक मुसीबत का काम हो जाता है उसके लिए। And one has to write the application प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा, उसको राइट करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिसके थ्रू डाटा को एक्सेस कर सके। तो ये एक डिफ़िकल्टी आ गई एक्सेस करने में। फिर डाटा रेडुंडेंसी, रेडुंडेंसी मतलब डाटा का रिपीट होना। रेडुंडेंसी मीन्स सम डाटा आर डुप्लीकेटेड, एक डाटा को एक की बजाय 2 जगह पे रखा हुआ है इन द डिफरेंट प्लेसेस फाइल, तो ऑब्वियसली हैंडल करने में दिक्कत आएगी, अपडेट करने में दिक्कत आएगी, उस फाइल को बार बार एक की बजाय आपको 2 जगह अपडेट करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, स्टूडेंट नेम मेंटेन इन बोथ फाइल, दोनों फाइल्स में आपके देखिए ध्यान से, स्टूडेंट के नेम यहाँ भी है और स्टूडेंट के नेम यहाँ पे भी है, दोनों में मेंटेन किए जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम इज मेंटेन बोथ फाइल्स। जैसे इसमें देखिए स्टूडेंट विद रोल नंबर 3 and 5 है सेम गार्जियन नेम, दोनों के नेम सेम है, दोनों भाई बहन होंगे। एंड देयरफॉर सम गार्जियंस नेम इज मेंटेन ट्वाइस, इस तरीके से हम कह सकते हैं गार्जियन नेम्स भी आपके ट्वाइस मेंटेन किए गए। देखो 3 और 5 में देखते हैं जरा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट में यहाँ पे 3 और 5 देखिए, यहाँ पर इन दोनों के केस में गार्जियन नेम देखिए सेम है, तो इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी सेम है, दोनों सिबलिंग कैटेगरी के होंगे। तो इसमें इस वजह से दोनों का रिकॉर्ड भी डबल मेंटेन किया जा रहा है गार्जियंस का, तो ये भी डुप्लीकेसी ऑफ डाटा होगी, ट्वाइस है। both these are examples of redundancy which is difficult to avoid in file system। फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट है क्योंकि अलग अलग फाइल्स आपने मेंटेन करी है, तो दोनों के अंदर आपको डाटा को रखना ही पड़ेगा, आपस में लिंक्ड फाइल्स नहीं है, सेपरेट फाइल्स हैं। रेडंडेंसी लीड्स टू एक्सेस स्टोरेज यूज़, ऑब्वियसली स्टोरेज यूज़ बढ़ जाएगा। एंड में कॉस्ट डाटा इनकन्सिस्टेंसी स्टेज में भी आ सकता है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है, बेसिकली डाटा का आपका स्टेबल स्टेट में ना होना, कि पता ही नहीं कितने रिकॉर्ड है कितने नहीं है, तो उसे इनकन्सिस्टेंट स्टेट कहते हैं। क्या होता है बेसिकली, ऑकर्स व्हेन सेम डाटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच, किसी में कुछ है रिकॉर्ड, किसी में कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है, स्टूडेंट एक ही है, उसका रिकॉर्ड आपने 2 जगह मेंटेन किया, एक जगह तो अपडेट कर दिया, एक जगह अपडेट करना रह गया, दैट इज़ डाटा इनकन्सिस्टेंसी, सही स्टेज नहीं है डाटा की।
इफ़ ए स्टूडेंट वांट्स टू गेट चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ अर नेम, उसने माला गलत लिखवा दी थी पहले, तो अब उसको नाम को स्पेलिंग चेंज करवानी है। इट नीड्स टू बी चेंज इन एस नेम कॉलम ऑफ द बोथ द फाइल्स, दोनों फाइल्स में एस नेम का कॉलम है तो दोनों में ही आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। लाइकवाइज इफ ए स्टूडेंट लीव्स द स्कूल द डिटेल्स नीड टू बी डिलीटेड बोथ द फाइल्स, ऑब्वियसली दोनों से डिलीट करनी पड़ेगी। मान लो एक से डिलीट कर दी, एक से रह गई तो गड़बड़ हो जाएगा, रिकॉर्ड आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो आपने दो टेबल में रखा तो हुआ है, तो आपको उसको मेंटेन भी दो जगह करना पड़ेगा, एक जगह मेंटेन करा, एक जगह मेंटेन अपडेट नहीं किया, तब वो दिक्कत आएगी। दैट इज द इनकंसिस्टेंसी। As the files are being maintained by the different pupils, the changes may not happen in one file। हो सकता है कि उसने टीचर पे तो अपडेट कर दिया, स्टाफ को अपडेट नहीं कराया, स्टाफ को अपडेट कर दिया, टीचर के पास अपडेट नहीं है, तो ये सब दिक्कत हो सकती है। चेंजेस may not happen in one of the files। In that case the student name will be different, that is inconsistent। नेम स्टूडेंट का एक ही स्टूडेंट है, दोनों फाइल्स में अलग अलग है। एक और बात कर रहे हैं हम डाटा आइसोलेशन की। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिए स्टूडेंट का जो टेबल था आपका, इसमें जो अटेंडेंस का टेबल था रिलेटेड द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट से रिलेटेड है, बट देयर इज़ नो लिंक, कोई आपस में लिंक नहीं है और मैपिंग में नहीं है बिटवीन देम, दोनों सेपरेट फाइल्स हैं। दिस स्टूडेंट विल हैव टू राइट सेपरेट प्रोग्राम्स टू एक्सेस दीज टू फाइल्स। ऑब्वियसली डाटा आइसोलेट है, अलग अलग है, तो आपको दो फाइल्स में अलग अलग प्रोग्राम बना के एक्सेस करना पड़ेगा डाटा को। दिस इज बिकॉज द डाटा मैपिंग इज़ नॉट सपोर्टेड इन द फाइल सिस्टम, में सपोर्ट नहीं करता, अलग अलग फाइल हैं तो मैपिंग आप लिंक नहीं कर सकते हो। इन ए मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम where data files are generated by different persons at different times, files are being created is isolated। जो आपने अलग अलग पर्सन ने अलग अलग यूज़ के लिए फाइल्स बनाई हैं तो वो आपकी आइसोलेटेड रहेगी, आइसोलेटेड में अलग अलग रहेगी। मे बी डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है। इन सच केस it is difficult to write new application program to retrieve the data from the different files maintained at the multiple places। में अगर आपकी फाइल्स मेंटेन हो रही है तो उसमें डाटा रिट्रीव करने के लिए आपको प्रोग्राम अलग अलग लिखने पड़ेंगे, एक से आप करने में दिक्कत आएगी। एज वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ईच फाइल, दोनों ही स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। अगर मान लो अलग अलग यूजर ने बनाया, अलग अलग फॉर्मेट से रखा गया तो ये दिक्कत आ जाएगी। डाटा डिपेंडेंस, डाटा की डिपेंडेंसी क्या होती है देखिए, मतलब एक डाटा दूसरे पे डिपेंडेंट है। डाटा आर स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर्स इन ए फाइल रखा जाता है। यदि स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इटसेल्फ चेंज, अगर आपने उसको बदल दिया है, ऑल द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेसिंग दीज फाइल्स आल्सो नीड टू बी चेंज। अब जिस प्रोग्राम को आपने बनाया, मान लो अपने प्रोग्राम बनाया MS वर्ड की फाइल से उठाने का या एक्सेल की फाइल से उठाने का, अपने डाटा किसी और फॉर्मेट में रख दिया तो आपको प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रोग्राम्स में नॉट बी वर्क करेक्टली। दिस इज डाटा डिपेंडेंसी, आपस में डाटा की डिपेंडेंसी हो गई, वैसे ही फॉर्मेट चाहिए उसको करने के लिए। हैंस द अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा फाइल रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन चाहिए हमें इन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग दैट डाटा फाइल। कंट्रोल डाटा शेयरिंग, मान लो सपोज देयर कैन बी ए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द यूजर्स, लाइक टीचर हो सकते हैं, ऑफिस स्टाफ हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। आइडली नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल द डाटा, उस सबके पास एक्सेस नहीं होता। एज एन एग्जाम्पल, गार्जियंस एंड द ऑफिस स्टाफ कैन ओनली सी द स्टूडेंट अटेंडेंस डाटा बट शुड नॉट बी एबल टू मॉडिफाई और डिलीट। आप इसी को समझिए कि जो आपका गार्जियंस है, ऑफिस स्टाफ है, उनको सिर्फ डाटा को देखने की परमिशन मिल सकती है, मॉडिफाई डिलीट की नहीं मिल सकती। इट मीन्स दीज यूजर्स शुड बी गिवन लिमिटेड एक्सेस, सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस मिल रहा है कि फाइल देख सकते हो, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। टू द अटेंडेंस फाइल में ओनली द टीचर शुड बी एबल टू अपडेट द अटेंडेंस, ऑब्वियसली टीचर की फाइल है तो टीचर ही अपडेट कर सकती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स दिस काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रोल इन द फाइल सिस्टम। अगर आप फाइल सिस्टम आप इस तरीके से मेंटेन करते हो ट्रेडिशनली, तो उस केस में ये दिक्कत आएगी उसको अटेंडेंस को मेंटेन करने में, उसको एक्सेस कंट्रोल देने में, कि भाई एक चाहते हैं कि आप एक पर्सन सिर्फ उसको देख पाए, एक पर्सन उसको सिर्फ जो है राइट कर पाए, तो वो सब चीज़ों में दिक्कत आएगी द फाइल सिस्टम वाइल एक्सेसिंग फाइल थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, ये दिक्कत आएगी। इन सब के देखो जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी था और दिक्कत काफ़ी इसमें आती थी, इसीलिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया। ठीक है, DBMS जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली लिमिटेशन फेस्ड बाय द फाइल सिस्टम कैन बी ओवरकम्ड बाय द स्टोरेज द डाटा इन द डाटाबेस। अगर हम डाटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं तो ये सब की सब जो कमियाँ ऊपर बताई गई है वो सब हट सकती है। वेयर डाटा आर लॉजिकली रिलेटेड, आपस में डाटा लॉजिकली जब रिलेटेड होगा, we can organize related data in a database so that it can be managed in an efficient and easy way में आप उसको मैनेज कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के नाम से भी जानते हैं। और डाटाबेस सिस्टम
इन शॉर्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है। DBMS की मतलब से डेफिनेशन पूछते हैं तो एक सॉफ्टवेयर ही है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। डाटाबेस को क्रिएट करना और मैनेज करने का इसका काम होता है। DBMS लेट्स यूजर टू बी क्रिएट इन डाटाबेस। डाटाबेस बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो डाटा को, और डाटाबेस बाय यूज़र्स और एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स में एक्सेस भी करवाया जा सकता है। ये आपके में अभी MySQL जो आगे आएगा इससे नेक्स्ट चैप्टर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, वो प्रैक्टिकल है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। ओपन सोर्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपका कमर्शियल DBMS भी होते हैं। ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल होते हैं। कमर्शियली जैसे कि आपका MySQL हो गया, Oracle हो गया, PostgreSQL भी नाम होता है इसका, SQL सर्वर भी कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MongoDB, ये सब डाटाबेसेस आप कमर्शियली यूज़ करते हैं, और ओपन सोर्स के अंदर भी कुछ डाटाबेसेस आते हैं। ए डाटाबेस सिस्टम हाइड्स सर्टेन डिटेल्स अबाउट हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन। डाटा को प्रैक्टिकली कैसे मेंटेन किया गया, स्टोर किया गया, वो चीज़ ये हाइड करते हैं, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डाटाबेस एक्सेस करने से मतलब है एंड यूज़र को, इसलिए वो चीज़ ये हाइड करते हैं। थर्स इट प्रोवाइड्स यूज़र विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब होता है जो उसको नीडेड फंक्शंस होते हैं, जो उसकी ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही व्यू डाटाबेस का आपको दिखाएगा। ए डाटाबेस सिस्टम हैज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू विच द यूज़र्स और द अदर प्रोग्राम्स कैन एक्सेस। ऐसे मतलब एक वे प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र या दूसरे प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके अकॉर्डिंग टू नीड, और रिट्रीव कर सके द स्टोर डाटा। फिर DBMS का एक काम ये भी होता है, सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डाटाबेस एंड एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन, जो उसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, और डाटाबेस के बीच में एक इंटरफेस देता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में इंटरफेस बना देता है। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड द क्वेरिंग। अगर हम डाटाबेस के अंदर कोई क्वेरी चलाते हैं, जैसे क्वेरी कहते हैं, आगे SQL में काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिकल भी आएगा, इसको नाम दिया गया है क्वेरी, तो डाटाबेस में चलाते हैं। इन एडिशन यूजर्स कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इटसेल्फ। अपने आप वो स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई कर सकता है DBMS में। डाटाबेसेस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड में, देखिए यहाँ पे आप बताते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग के अंदर कस्टमर इन्फॉर्मेशन रखना, अकाउंट की डिटेल रखना, लोन जो उसने लिया उसका डिटेल रखना, ट्रांजेक्शन डिटेल रखना, ये सब बैंकिंग के अंदर DBMS इस्तेमाल किया जाता है। फिर कॉर्पोरेट लोन के अंदर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, फार्मर्स का पर्सनल डाटा है, लैंड एरिया का कल्टिवेटेड डाटा है, लोन हिस्ट्री है, रीपेमेंट ऑफ डाटा है, ये सब चीज़ कॉर्पोरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक को मैनेज करना है तो उसके प्रोडक्ट की डिटेल्स, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अलग अलग टेबल्स आप मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्डर डिटेल्स, डिलीवरी डाटा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना, सैलरी की डिटेल्स रखना, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन रखना, ब्रांच लोकेशंस रखना। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर देखिए आप जैसे मतलब अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे यूज़ करते हो, कोई शॉपिंग करते हो तो उसका डाटाबेस आपका स्टोर रहता है। इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डिटेल जो आप बनाते हो इसके अंदर एड्रेसेस फीड करते हो, वो सब इसमें शॉपिंग वेबसाइट का डाटा होता है। यूज़र लॉगिन डिटेल, यूज़र प्रेफरेंसेस डिटेल कि यूज़र की प्रेफरेंस किस में है, वो सब डिटेल वो रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात की गई है फाइल सिस्टम टू डाटाबेस, कौन सा आपका फाइल सिस्टम इसमें चलता है। लेट अस रिविजिट आवर स्कूल एग्जाम्पल, हमने पहले देखा था टेबल 1 और टेबल 2 जो थी आपके टीचर्स रिलेटेड और ऑफिस रिलेटेड। लेट अस नाउ डिजाइन ए डाटाबेस टू स्टोर द डाटा ऑफ दोज फाइल्स। दो फाइल्स का डाटा आप डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। वी नो दैट द टेबल्स इन द डाटाबेस आर लिंक्ड रिलेटेड, जैसे हमने पहले बात करी थी कि लिंक्ड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कॉमन कॉलम्स को, फील्ड्स को। रिडंडेंसी वगैरह से आपको पहले बात करी था, सारी जो उसमें कमियां थी फाइल मैनेजमेंट में वो इसमें कमी की दूर की जा सकती है। इन ओवर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बनाई गई है और एक अटेंडेंस के नाम से टेबल बनाई गई है। फाइल्स हैव द रोल नंबर एंड द स्टूडेंट नेम आर कॉमन फील्ड्स रहेंगे दोनों के अंदर। In order to convert these two files into database, we need to incorporate the following changes। कौन कौन सी चेंजेस देखो हमें करने पड़ेंगे जब डाटाबेस में डालना है तो S name need not to be maintained in the attendance फाइल एज वेल एज ऑलरेडी इन दैट स्टूडेंट। जब स्टूडेंट फाइल में वो स्टूडेंट का नेम है तो उसमें अटेंडेंस फील्ड में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ताकि डाटा इनकन्सिस्टेंट ना रहे, एक ही जगह पे अपडेट किया जा सके। डिटेल्स फॉर स्टूडेंट कैन बी रिट्रीव्ड थ्रू द कॉमन फील्ड, रोल नंबर से हम कर सकते हैं दोनों में। फिर इफ़ टू सिबलिंग्स, जैसे पेरेंट्स में हमने देखा था कि रिपीट हो रहे थे नेम, उन सब चीज़ों को हटाने के लिए सेम क्लास में है। देन सेम गार्जियन डिटेल, जैसे कि गार्जियन नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, आर मेंटेन्ड इन बोथ द सिबलिंग्स, दोनों का एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा नाम।
वी नो दिस इज़ रेडुंडेंसी, इसे डाटा रेडुंडेंसी कहते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल आपका है पूछा जाता है कि डाटा रेडुंडेंसी क्या है, तो आप ये एग्जाम्पल देके बता सकते हो। बाय यूजिंग ए डाटाबेस वी कैन अवॉइड दिस, इसको हम कर सकते हैं। सो लेट अस स्प्लिट द स्टूडेंट टेबल को, हमने तो स्प्लिट कर दिया गार्जियन और स्टूडेंट टेबल में फाइल्स, सो दैट फाइल्स दैट द ईच गार्डियन डाटा आर मेंटेन्ड ओनली वंस। ये चीज़ हमें हटानी पड़ेगी। देखो चीज़ बता रहे कौन कौन सी हटानी पड़ेगी इसमें भी। वन और मोर गार्जियंस कैन हैव द सेम नेम हो सकता है, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच गार्जियन इज रिलेटेड टू विच स्टूडेंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन सच केस वी नीड टू क्रिएट एन एडिशनल कॉलम बनाएंगे जिसमें गार्जियन आईडी बनाएंगे। देखिए ठीक है, किस मतलब गार्जियन तो एक है लेकिन स्टूडेंट आईडी तो अलग अलग है ना उसका, तो कौन सी स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं इस गार्जियन के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम गार्जियन आईडी एक अलग से बना देंगे उसकी, कि गार्जियंस की भी आईडी हमने दे दी। दैट विल टेक यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड इन द गार्जियन टेबल, गार्जियन फाइल में रखेंगे हम। दी कॉलम जो हमारी रहेगी गार्जियन आईडी विल आल्सो बी केप्ट इन द स्टूडेंट फाइल में भी रखनी पड़ेगी ताकि उसको कोरिलेट करा सके, हम रिलेट करवा सके। वी गुड डिस्टिंग्विश गार्जियंस बाय देयर फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है। देखिए बाय फ़ोन नंबर कैन चेंज, फ़ोन नंबर चेंज हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, गार्जियन आईडी अगर आप बनाते हो तो सही रहेगा। फ़ोन नंबर चेंज होने के तो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। एंड देयरफॉर मे नॉट ट्रूली डिस्टिंग्विश गार्जियंस नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे टेबल से बताइए कौन कौन सी कॉलम्स हम किस में रखेंगे। देखिए सब फर्स्ट बताया गया स्टूडेंट में ये सब रखेंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जैसे गार्जियन आईडी बताया था वो इसमें भी रखना पड़ेगा, इसमें भी रखना पड़ेगा। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हो गई, वैसे गार्जियन की सारी डिटेल हो गई, अटेंडेंस की सारी डिटेल हो गई। देखिए इसमें बाकी सब चीज़ें रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रोल नंबर से कोरिलेट करवा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं द टेबल, जैसे अब नीचे बताया गया फिगर 7.1 के अंदर यही बताया गया है आर एम्प्टी विच आर टू बी पॉपुलेटेड विद द एक्चुअल डाटा में रखना पड़ेगा। देखिए इन सब टेबल्स के अंदर सिर्फ अभी फील्ड की हेडिंग बताएगा, ये डाटा आप इस तरीके से रखोगे। स्टूडेंट टेबल में देखिए डाटा सपोज इस तरीके से रख दिया आपने 1 2 3 4 स्टूडेंट के नेम हो गया, जैसे बताया था मैंने आपको, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन का आईडी जो हमने अलग से अलॉट कर दिया है। कुछ भी अलॉट कर सकते हो आप। ऐसे अगर हम देखें गार्जियन की टेबल के अंदर GUID वही सब सेम रहेगा। देखो ये जो यहाँ पे था वही इसके अंदर रहेगा ताकि कोरिलेट कराया जा सके। गार्जियन का नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस रहेगा। अटेंडेंस रोल नंबर के अकॉर्डिंग ली जाएगी बस, सिंपल, ठीक है। और कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमने देखा अटेंडेंस टेबल के अंदर 3 ही फील्ड की ज़रूरत है, अटेंडेंस डेट, अटेंडेंस रोल नंबर और अटेंडेंस का स्टेटस। रेडंडेंसी हटाना है ना, मैं बाकी सब चीज़ें एक ही टेबल में नहीं रखनी है, ठीक है। शोज इज सिंप्लीफाइड डाटा कॉल्ड द स्टूडेंट अटेंडेंस, ये रखा गया है इसके अंदर 7.2 फिगर के अंदर, आई थिंक नीचे है वो 7.2 वाली। shows the simplified data. This is used to maintain the data about the student, guardian and attendance. As shown here, the DBMS maintains a single repository of the data at a centralized location. Central location मतलब एक ही जगह पर सारा डाटा रख देगा and can be used by multiple users को स्टाफ, ऑफिस का, टीचर या गार्जियन सब यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ की कंसेप्ट बताए गए DBMS के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इन ऑर्डर टू efficiently मैनेज डाटा यूजिंग DBMS, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए कैसे करेंगे। मान लो सपोज हम बात करते हैं डाटाबेस स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? देखिए स्कीमा एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पर, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इज़ द डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस, कैसे डाटा को इसका आपको डिज़ाइन किया गया, डाटाबेस स्कीमा के अंदर आता है। इट इज़ द स्केलेटन, मतलब एक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा डाटाबेस का, कैसे डाटाबेस को आपने मेंटेन किया है। दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, दैट कौन से टेबल के नेम्स हैं, उसमें कौन कौन सी फील्ड रखी गई हैं। डाटा की बात नहीं हो रही, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। द टाइप ऑफ डाटा कौन सा रखा गया है कॉलम के अंदर। जैसे मान लो स्टूडेंट का नेम है तो आप उसमें कैरेक्टर्स रखोगे, ठीक है। फ़ोन नंबर है तो नंबर्स रखोगे। गार्जियंस का आईडी है, स्टूडेंट का आईडी है तो उसमें भी आप रोल नंबर है तो आप न्यूमेरिक डाटा रखोगे। कॉन्स्टेंट्स ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड, कैसे रखा गया इफ़ एनी। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, कौन कौन सी रिलेशनशिप टेबल्स के अंदर है। देखिए इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फिगर में यहाँ पे बताया गया है 7.3 में। इस फिगर को ध्यान से देखिए। मान लो सपोज आपका इस फिगर में बताया गया स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस एनवायरनमेंट क्या है। टीचर के बारे में बात करते हैं। देखिए टीचर ने क्वेरी करी इस DBMS, देखिए ये DBMS के बारे में पूरा बताया गया कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वेरी आपने जो चला रहे हैं, टीचर्स भी चला सकते हैं और इसमें ऑफिस का स्टाफ भी चला सकते हैं, सबके सब पर्सन्स। DBMS सॉफ्टवेयर एक्सेस डाटाबेस एंड इस डेफिनेशंस, उसको एक्सेस करेगा स्टूडेंट का, गार्जियन का, सबका सब टेबल्स है। देखिए ये सब का सब टेबल्स इसमें रखा गया है और ये डाटाबेस का कैटलॉग है।
इस डाटाबेस कैटलॉग मतलब कि एक तरह से उसके डाटाबेस में क्या क्या चीज़ें वो कैटलॉग डिसाइड करता है। तो इन सब का वो कंबाइन करके टीचर्स की भी क्वेरी का रिजल्ट देगा और ऑफिस के स्टाफ का भी रिजल्ट देगा। ठीक है, ये देखो रिजल्ट इसको दे रहा है और ये क्वेरी कर रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम क्वेरी जाके देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो उनका सभी का सभी एक ही डाटाबेस जवाब दे रहा है। ठीक है, डाटाबेस स्कीमा इज आल्सो कॉल्ड द विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर। तो ये वर्ड्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। लॉजिकल आर्किटेक्चर है एज इट इज टेल्स हाउ द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द डाटाबेस। डाटा किस तरीके से रखे गए वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं डाटाबेस कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। समटाइम्स वी पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन, इसको रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस भी कहते हैं, ऑन द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी इंसर्टेड इन वन और मोर कॉलम। ठीक है, कुछ टाइप का डाटा आप उसमें रख सकते हो, टाइप ऑफ डाटा की बात हो रही है। दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग वन और मोर कॉन्स्टेंट ऑफ डाटा कॉलम्स वाइल क्रिएटिंग द टेबल्स बनाते टाइम। मतलब सपोज हमने डिफाइन करना चाहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉलम मोबाइल नंबर के लिए, विल ओनली हैव द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे इसमें, वैल्यू एग्जैक्टली 10 डिजिट की होंगे मोबाइल नंबर में। सिंस ईच स्टूडेंट शैल हैज़ ए यूनिक रोल नंबर रहेगा, तो उसके अंदर हम नोट नल रख देंगे। देखो स्टूडेंट का रोल नंबर तो रखना ज़रूरी है ना, उसको नल का मतलब नथिंग, कुछ नहीं हो ऐसा नहीं रख सकते। और यूनिक भी होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट का अलग से रोल नंबर मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें हम रूल्स लगाएंगे। तो कॉन्स्टेंट का मतलब रूल्स, डाटा टाइप कैसा रहेगा, उसके अंदर कैसे डाटा रहेगा, तो वो सब रूल्स हम डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू इंश्योर द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसी से आएगी, डाटा आपका सही फीड होगा। रोल नंबर में कोई आपका नाम नहीं डाल सकता गलती से भी, क्योंकि मैं लगा दिया है कि भी इंटीजर होगा, फिर रिपीट नहीं कर सकता, नोट नल कॉन्स्टेंट लगा दिया आपने, एंड इसी वजह से आपका डाटा रिलायबल भी रहेगा। अब देखिए एक बात करते हैं डाटा डिक्शनरी की, इसको हम मीटा डाटा भी कहते हैं, एक ही बात है। डाटाबेस स्कीमा, स्कीमा मतलब डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। डाटा अबाउट डाटा भी हम इसे कहते हैं, जो नीचे बताया गया है। विद वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑन द डाटा इज स्टोर्ड, किस वे में डाटा को स्टोर किया गया डीबीएमएस के। एंड द डाटाबेस कैटलॉग, कैटलॉग देखो जैसे ऊपर में फिगर में देखा था, ये डाटाबेस का कैटलॉग रहेगा कि किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया है, वो उसकी बात होती है इसमें। और डिक्शनरी इसे मीटा डाटा भी कहते हैं। इसका ये ध्यान रखना है आपको कि डाटा डिक्शनरी या मीटा डाटा का कंसेप्ट होता है डाटा अबाउट डाटा, ऐसा डाटा जो हमें ये बता रहा है कि डाटा किस वे में स्टोर किया गया है। फिर डाटा इंस्टेंस, डाटाबेस का इंस्टेंट। व्हेन वी डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा को जब हम डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ डाटा इज एम्प्टी, स्टार्टिंग में तो बेसिकली डाटा आपका एम्प्टी रहेगा, डिफाइन कर रहे हैं हम इसको। नो डाटा एंट्री इज देयर। आफ्टर लोडिंग डाटा द स्टेट और स्नैपशॉट्स ऑफ द डाटाबेस एट एनी गिवन टाइम इज़ द डाटाबेस इंस्टेंस। मतलब स्नैपशॉट मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके डाटाबेस का क्या स्टेट है, इसे हम डाटाबेस इंस्टेंट कहेंगे। हमने कहा भाई यहाँ इस डेट को इस टाइम पे डाटाबेस का क्या स्टेटस था, कितने रिकॉर्ड्स थे, क्या रिकॉर्ड्स थे। वी में देन रिट्रीव डाटा थ्रू द क्वेरीज एंड मैनिपुलेट द डाटा थ्रू द अपडेशन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड द स्टेट ऑफ डाटाबेस कैन चेंज, हमेशा चेंज होती रहती है। मान लो सपोज आपसे बोले तो बैंक का बैलेंस आपका कितना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ रहेगा, कुछ पर्टिकुलर सेकंड बाद आपका डाटाबेस का आपका बैंक का बैलेंस का चेंज हो सकता है। आपने मतलब विड्रॉ कर लिया या कुछ जाके डिपॉजिट करा दिया, तो वो चेंज अपडेट होता रहता है। डिलीशन करना, मॉडिफिकेशन करना, अपडेट करना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या डाटाबेस का स्टेट था। ठीक है। एंड थर्ड ए डाटाबेस स्कीमा कैन हैव मैनी इंस्टेंसेस एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो ही सकता है। क्वेरी क्या है, बेसिकली क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट है टू डाटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अभी आपको डाटाबेस को इन्फॉर्मेशन लेनी है, डाटाबेस तो बन गया, डिज़ायर्ड वे में लेनी है। जैसे स्टूडेंट कुछ चाहता है, टीचर कुछ चाहता है, गार्जियन कुछ चाहता है, ऑफिस स्टाफ कुछ चाहता है, तो वो क्वेरी करेगा। उसे हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि वो कुछ हमसे मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि डाटाबेस में ये जानकारी दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो क्वेरी कैन बी मेड टू गेट द डाटा फ्रॉम वन टेबल, या फिर कम्बिनेशन ऑफ टेबल से भी डाटा को मांग सकता है वो। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग नेम्स ऑफ ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स इन द अटेंडेंस डेट दिस वन, इस डेट को कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट रहे थे। इन ए क्वेरी ऑफ द डाटाबेस टू रिट्रीव द मल्टीपल टेबल्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। द यूज़र नीड्स टू राइट द क्वेरी यूजिंग ए क्वेरी लैंग्वेज कॉल्ड द, जिसके हम बाद में बात करेंगे MySQL। ठीक है, SQL क्वेरी लैंग्वेज की बात हो रही है, उसकी हम क्वेरी बाद में बात करेंगे। अगला चैप्टर इसी से रिलेटेड है पूरा प्रैक्टिकल वे में। डाटा मैनिपुलेशंस, डाटा मैनिपुलेशंस का मतलब होता है कि मॉडिफिकेशंस ऑफ डाटाबेस कॉन्स्टेंट्स ऑन 3 ऑपरेशंस, जैसे कि हम कर सकते हैं इंसर्शन कर सकते हैं, डाटा में नई वैल्यू डालना, डिलीट करना किसी डाटा को, कोई वैल्यू को रिकॉर्ड को डिलीट करना,
अपडेट करना, मान लो किसी का नाम बदलना है, तो इसे हम मैनिपुलेशंस कहते हैं डाटा के अंदर करना। सपोज रिवान ज्वाइंस एज ए न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, देन द स्टूडेंट डिटेल्स नीड टू बी अपडेटेड, द स्टूडेंट एज वेल एज द गार्जियन, दोनों में रखना पड़ेगा। डिटेल्स अटेंडेंस रजिस्टर में भी रखना पड़ेगा, इन सब में हमें अपडेट करना पड़ेगा उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड। दिस इज कॉल्ड द इंसर्शन ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस। क्योंकि नया स्टूडेंट है तो हमने सिर्फ इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। इन केस स्टूडेंट लीव द स्कूल, तो उसका रिकॉर्ड आपको पूरा का पूरा गार्जियन डिटेल्स में से भी हटाना पड़ेगा, स्टूडेंट में से भी हटाना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड द डिलीशन ऑफ द ऑपरेशन, कि आपने डिलीशन कर दिया डाटा। इंसर्शन में नया रिकॉर्ड का इंसर्ट करना, डिलीशन में पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना, ठीक है। सपोज अर्थर्स, ये गार्जियन किसी एक स्टूडेंट के गार्जियन है, हैज़ चेंज इज मोबाइल नंबर, तो उस केस में हम अपडेट करेंगे। भाई रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं करना, नया इंसर्ट भी नहीं करना, हम इससे पुराने डाटा को अपडेट करना है, तो उसको हम अपडेशन क्वेरी चलाएंगे। जैसे में जी फोन शुड बी अपडेटेड फॉर द गार्जियन फाइल के अंदर करेंगे। दिस इज कॉल्ड द अपडेशन ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंसेप्ट बताया गया। लिमिटेशंस ऑफ DBMS, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, देखो कम्प्लेक्सिटी से बढ़ा देगा, थोड़ा सा पेचीदा काम हो जाएगा। यूज DBMS इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटेनिंग फंक्शनैलिटी लाइक सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब इंक्रीज़ कर देगा वो। फिर इंक्रीज डाटा अवेलेबिलिटी, मतलब कि कमियाँ, उसमें कुछ एरर्स भी आ जाएंगे। ए डाटा एज डाटा आर स्टोर्ड सेंट्रली, इट इंक्रीजेज द चेंजेस ऑफ लॉस डाटा। हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा है डाटा आपका लॉस हो सके ड्यू टू एनी फेलियर ऑफ हार्डवेयर ही फेल होगा तो डाटा पूरा लॉस हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर, इट कैन ब्रिंग ऑल द ऑपरेशंस टू ए हॉल्ट, सारे के सारे ऑपरेशन रुक जाएंगे। देखो डाटाबेस एक ही सेंट्रलाइज्ड है, अगर मान लो आपको उसी में गड़बड़ आ गई तो क्या होगा, सबके काम रुक देंगे, गार्जियन के भी, स्टूडेंट के भी, ठीक है, और आपके ऑफिस के स्टाफ के भी, सभी के सभी काम रुक जाएंगे इस केस में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं डाटाबेस इंजन्स के बारे में। डाटाबेस इंजन्स इज़ द अंडरलाइंग कंपोनेंट्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द DBMS टू क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस जो DBMS यूज़ करता है डाटाबेस को बनाने के लिए, उसको हम डाटाबेस इंजन कहते हैं। एंड हैंडल वेरियस क्वेरीज फॉर डाटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन तो रिट्रीवल के लिए जो वो यूज़ करेगा उसको हम डाटाबेस इंजन के नाम देते हैं। कि मतलब इंजन बेसिकली से आपका रेलवे का इंजन होता है या कि आपका गाड़ी में इंजन है, वो मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने का पार्ट होता है उसे डाटाबेस इंजन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इसमें इतना ही रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर, और बाकी नेक्स्ट सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखना। इसमें काफ़ी डिटेल में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।